दोस्तों नमस्कार, मैं कमलेश कुमार @कमलेश 1230 में आपका स्वागत है। दोस्तों हरियाणा विधानसभा चुनाव धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है। 5 अक्टूबर से वहाँ जो है चुनाव प्रारंभ होना है और इसके बीच जो है हरियाणा में इस समय जो है राजनीतिक उथल पुथल जारी है। हरियाणा में प्रचार प्रसार जोरों पर है। सभी पार्टियां लगभग अपने प्रचार प्रसार में एक्टिव हैं। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से एक खबर आ रही है और वो खबर जो है बहुजन समाज पार्टी के लिए जो है घातक हो सकती है। बहुजन समाज पार्टी के लिए एक बुरी खबर है। फ़िलहाल उसको सुनने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो हम बात कर रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी के मुखिया मायावती ने हरियाणा के फरीदाबाद में शुक्रवार को रैली की है। रैली में उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। इस दौरान मायावती के तीखे तेवर दिखे और उन्होंने पीएम मोदी और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। वहीं मंच पर इन दोनों महासचिव जो है अभय चौटाला और आकाश आनंद भी जो है मौजूद रहे हैं। मायावती ने कहा कि मुझे सुनने के लिए बड़ी संख्या में आए लोगों का मैं अभिवादन करती हूं और अपने देश को आज़ाद हुए वर्षों हो चुके हैं। प्रदेश विभिन्न पार्टियों की सरकारें रही हैं प्रदेश में, मगर किसान, मजदूर, गरीब किसान का उत्थान नहीं हो सका है। दलित, आदिवासी, ओबीसी के लोगों को अम्बेडकर के कड़े संघर्षों के से जो है सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिला है। और ये पार्टियां जो है भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये पार्टियां आपके आरक्षण को समाप्त करना चाहती हैं। मायावती ने कहा कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीयत जो है आरक्षण के लेकर के स्पष्ट नहीं है, साफ नहीं है। आदिवासी और दलित को गुमराह करके जो है लोकसभा में इंडिया गठबंधन की ने वोट लिया था और अब इनके बहकावे में नहीं आना है। ये मायावती जी का कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने जब आपसे आरक्षण पर वोट चोट मारी, ये सभी पार्टियां चुप रही, किसी ने खुलकर नहीं बोला, सभी चुप्पी साधी रहे। बहुजन समाज पार्टी का कहने का मतलब, मुखिया का कहने का मतलब ये है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जब आरक्षण पर एक बयान जारी किया कि जो है आरक्षण को जो है एससी समुदाय में बांट दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो पिछड़े तबके हैं एससी में जो आरक्षण के लाभ से वंचित है, अब उन समुदायों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। इस टिप्पणी के बाद आप जानते हैं कि दिल्ली में एक बड़ा भारत बंद का ऐलान किया गया था। बहुजन समाज पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद भी उसमें सम्मिलित थे। तो इन सब घटनाक्रम के बाद जो है किसी पार्टियों का बयान नहीं आया है, बड़ी पार्टियों का, जैसे भारतीय जनता पार्टी हो गई या कांग्रेस पार्टी हो गई। समाजवादी पार्टी का भी इस पर कोई टिप्पणी नहीं आई है। तो इस पर मायावती ने कहा है कि जब आपकी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने चोट किया तो ये सभी पार्टियां चुप रही, किसी ने खुलकर नहीं बोला, सभी ने चुप्पी साधे हुए रहे। और उन्होंने कहा कि विदेश में जाकर के राहुल गांधी ने सभी आरक्षण को ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। आरक्षण विरोधी पार्टियों को वोट नहीं देना है। हमारे गठबंधन की सरकार बनाकर इसे लटका कर रखना है जब तक विपक्ष द्वारा संवैधानिक संशोधन नहीं हो जाता। बहरहाल मायावती ने कहा कि केंद्र की गलत नीतियों के कारण किसान परेशान है। सरकार की जातिवादी और पूंजीवादी सोच ने पिछड़ों का हक मारा है। अभी भी देश में करप्शन ख़त्म नहीं हुआ है। आम कार्यकर्ता की मदद से हमारी पार्टी सत्ता में आना चाहती है, ताकि किसी के दबाव में न आकर सर्व समाज की सेवा करना जो है करना चाहते हैं हम। आम कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से हमारी पार्टी ने 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई है। हमारी सरकार ने सर्व समाज का ख्याल रखा है, मगर दलित, आदिवासियों का विशेष ध्यान रखा है। मायावती ने कहा कि सरकारी खर्चे से पक्के मकान बनाकर दिए हैं, लाखों गरीब लोगों को फ़ायदा हुआ है। देहातों और शहरों में दलित बस्तियों को विकसित किया है, युवा महिलाओं के लिए बहुत काम किया है।
किसानों को फसल का उचित दाम जो है हमने दिया है, सही समय पर दिया है और अपराधियों को असली जगह दिखाई है। दलित और पिछड़े समाज के महापुरुषों को जो है सम्मान दिया है। यानी कुल मिला-जुलाकर बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने इस कार्यक्रम अपने इस जनसभा के दौरान जो है अपनी 4 बार की मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में जो रही हैं वो उपलब्धियां उन्होंने गिनाई है। इन सब बातों के बीच जो है एक बुरी खबर बहुजन समाज पार्टी के लिए आ रही है। वो भिवानी में बसपा सुप्रीमो मायावती के बयान पर जो है लगभग 42 जातियों के दलित जो है वो भड़क उठे हैं, क्योंकि उचाना में आयोजित जो रैली थी बहुजन समाज पार्टी की, उस रैली में जो है बसपा सुप्रीमो मायावती के द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट के वंचित समुदाय जातियों को आरक्षण दिए जाने के फैसले पर जो है तल्ख टिप्पणी करने का विरोध जताया है। ख़ास बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी चाहती है कि एससी का जो आरक्षण है वो बरकरार रहे, परंतु जो बंटवारे की बिगुल जो है सुप्रीम कोर्ट ने फूंकी है। उन्होंने कहा है कि वंचित समुदाय जो है, अनुसूचित जाति जो है वंचित है जो आरक्षण से, उसको उसका लाभ मिलना चाहिए। इसी को लेकर के जो है सारी कवायद हुई है और अब जो है भिवानी में जो है जो बसपा सुप्रीमो ने कहा था उनके बयान पर जो है दलित समुदाय भड़क उठा है और उचाना में आयोजित रैली में बसपा सुप्रीमो ने इस बात को दोहराया भी था। भारत बंद के बाद ये हरियाणा में उनकी रैली थी, उसके बाद का ये कार्यक्रम है। उसमें जो है 42 जातियों के लोगों ने बहन कुमारी मायावती जी का, बसपा सुप्रीमो का जो है पुतला वहाँ दहन किया है और अपना विरोध जताया है। ख़ास बात यह है कि यदि ये 42 जातियाँ इस बात को न समझ पाई तो वहाँ बहुजन समाज पार्टी गठबंधन की जो राजनीति है राज्यसभा चुनाव के लिए, उन पर जो है वो भारी पड़ सकता है और कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी इन लोग गठबंधन को जो है नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऐसे में देखना ये होगा कि उन 42 जातियों को बहुजन समाज पार्टी कहां तक समझा सकती है। हालांकि आकाश आनंद लगे हुए हैं और वो अब बड़ी बड़ी रैलियों में न जाकर छोटे छोटे कार्यक्रमों में जा रहे हैं। ऐसे में उन 42 जातियों को समझा पाना आकाश आनंद के बस में है या नहीं है, या उस पर जो है बहन कुमारी मायावती जी को टिप्पणी करनी पड़ेगी। बहरहाल अगर ये 42 जातियाँ इस बात को नहीं समझती हैं तो हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी और इंडिया गठबंधन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, और एक बार फिर से हम आपसे अपील करते हैं, यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर दें। तब तक के लिए नमस्कार।